इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। तेलंगाना के मेडिसिटी ग्राउंड में सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिन से चल रही शिव महापुराण कथा में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ दिन ही नहीं बल्कि रात में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। देर रात तक महिला श्रद्धालु भजन कीर्तन में लीन नजर आती है, जिससे पूरा पंडाल रात में भी दिन जैसा अलौकिक और जीवंत दिखाई देता है। कथा स्थल पर व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए महंत बापूगिरी महाराज लगातार पंडाल में भ्रमण कर रहे हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो। वहीं शिव महापुराण समिति के अध्यक्ष अशोक कोठारी भी सेवा कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आमजन भी बढ़ चढ़ कर सेवा में भाग ले रहे हैं। कहीं पानी, चाय, कॉफी, बिस्किट और नमकीन का वितरण हो रहा है, तो कहीं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यहाँ का माहौल पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ है। रात भर जागरण और सत्संग के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई देती। दिल्ली से आई वृद्ध महिला बाला ने कहा कि उन्होंने 11 जनवरी से मोबाइल पर कथा सुनना स्टार्ट किया था, जिसके बाद उनके मन में कथा स्थल पर आने की तीव्र इच्छा जागी और वे मार्च में भीलवाड़ा पहुंच गई। उन्होंने कहा कि कथा सुनने से उनके जीवन, शरीर और परिवार में सकारात्मक बदलाव आया है और उन्हें आंतरिक शांति का अनुभव हो रहा है। वहीं मेड़ता सिटी से आई दीपिका राठौर ने कहा कि शिव महापुराण कथा सुनने से उनके परिवार में सुख शांति आई। एक अन्य महिला श्रद्धालु ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि कथा सुनने से उनके भीतर सकारात्मक परिवर्तन आए और उनका विश्वास और मजबूत हुआ। वहीं मध्य प्रदेश से आई ललिता चुंडावत ने दिन में कथा सुनने के बाद रात में अन्य श्रद्धालुओं के साथ सत्संग और भजन करती हैं। उन्होंने कहा कि भक्ति में डूबकर उन्हें गहरा आनंद और मानसिक शांति मिल रही है। वहीं पंजाब से आई हुमा कंवर ने भावुक होकर कहा कि कथा सुनने से उनके स्वास्थ्य में सुधार महसूस हुआ और पारिवारिक तनाव भी कम हुआ। भीलवाड़ा में आयोजित यह शिव महापुराण कथा न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि आस्था, सेवा और सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण बन गई है, जहां हर कोई भक्ति और सेवा में लीन नजर आ रहा है। की प्रतीक्षा में इससे क्या बड़ी प्रतीक्षा तो हो रही है आपकी, पर ये भी एक तपस्या साधना है, इसको उससे लीजिए और आनंद लीजिए। दर्शन भी है, मात्र शक्ति है, मानव के दर्शन, मनुष्य में भगवान है, दर्शन है और प्रतीक्षा का आनंद लेना, प्रतीक्षा का आनंद लेना है। थोड़ा आज आपको भोजन में समय लग रहा, और ये प्रतीक्षा का आनंद। मैं मीरासी नगरी मेड़ता सिटी से पधारा, जो शिव पुराण कथा सुनने से मेरे परिवार के, मेरे लिए बहुत सारी भावनाएं से सुधार हुआ है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल भोलेनाथ ने दिया है। जो 5 पंडाल की कथा सुन ली है, मेरे परिवार के लिए बहुत भावना, बहुत सुकून मिला है, सब कुछ मिला। भक्ति भाव में लीन होती है, नजारा अलग होता है, हम सब मगन होते हैं कथा में। मैंने यही मांगा, मैं भटिंडा गई थी ना, पहली बार सुना था मिश्रा जी की कथा, तो मैंने ये देखा मेरी ये गठान हो रही कैंसर की, ये ट्यूमर की गठान में मेरे बहुत फर्क पड़ा। मैंने पहली कथा में मेरे को बहुत फर्क लगा कथा सुन के बाबा जी की, और मेरे घर में बहुत ऐसे कलेश रहता था, उसमें मेरे को बहुत सुख शांति मिली। मैं यही बता रही कि मेरे 2 बार ये ट्यूमर हो गया, वापस हो गई गठान तीसरी बार, तो परमात्मा से यही अरदास करी कि हे बाबा मेरे पे कृपा करना और मेरी गठान को ठीक करना। सुबह मैं दिल्ली से आई हूँ और मैंने 11 जनवरी 2026 से फोन पे कथा सुनी थी, और मेरा मन हुआ कि मैं जल्दी से कथा में जाऊँ शिव पुराण प्रदीप मिश्रा जी की। तो मैं मार्च में शिव पुराण कथा सुनने आ गई। मेरे अंदर से भावना थी, मैं जैसे ही उनकी पूजा करती हूँ मुझे अंदर से सुकून मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी कथा है मेरी भीलवाड़ा पहली जब उठी, मेरे को कथा में जब से मैं आई हूँ बहुत बदलाव मिला है मेरे अपने शरीर में, परिवार में, और जो भी कथा में आने से जो बदलाव मिलता है कि वो कहीं भी नहीं है। शिव पुराण कथा में आने से बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। सारे सब अपने औरत की तरह यहाँ लोग बहुत छोटी काशी नगरी है, बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव के आगमन से मुख से सारे दिन तो कथा सुनते हैं, फिर शाम को सब सखियों और सब भक्तजनों के साथ में पंडाल में हम सत्संग करते हैं, भक्ति में डूबते हैं, और 11-12 बजे तक सारी रात सत्संग चलता है। खूब आनंद लेते हैं और नाचते गाते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। जी हाँ, गुरुदेव के कहते हैं कि जो भक्ति में रहते हैं उनके सब मनोकामना पूर्ण होती है, और इसलिए सब भक्ति में डूबे रहते हैं। और गुरुदेव से यही पहली कथा में आई हूँ,
और सीहोर तो 5 बार जा चुकी हूँ, पर मनोकामना लेके आई हूँ कि भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करे। विश्वास है मेरे को कि भोलेनाथ मेरे मनोकामना पूर्ण करेंगे। बहुत आनंद आ रहा है हमें। रात को जो सुकून दिन में मिलता है सुकून वो रात में भी मिलता है हमें सुकून। भजन करने से सब सखियों के साथ, सब भक्तों के साथ, सबसे मिलके बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगता है। हम दिन में तो कथा सुनते हैं महाराज जी के मुखबिन से, और रात को सब सखियों के साथ सब हम सब फैमिली है भजन संध्या करते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। 11-12 बजे तक भजन संध्या में रहते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का जल। गुरुदेव की कथा सुनने में मेरे को बहुत फर्क पड़ रहा है। बहुत अच्छा गुण आ रहा है। अभी आ तो गया, लेकिन मैं आप बाबा को कभी नहीं छोड़ूंगी। बाबा भोलेनाथ का ही रूप है। बाबा का अवतार भोलेनाथ का ही भी है। 6 महीने से कथा सुन रही हूँ, लेकिन मेरा पूरा विश्वास होगा बाबा भोलेनाथ का ही रूप है। मैं बाबा को कुछ नहीं मांगी, मेरे को सब मिल गया। जो मिला बिन मांगे को सब मिल गया मेरे को। जो मैं अब मेरे मन में मांग रही हूँ वो इच्छा बाबा मेरी पूरी कर देना, वही इच्छा है। मैं पंडाल घूमती रहूंगी बाबा के वास्ते। बाबा का रूप अवतार भोले शंकर का ही है। मैं देखती तो बाबा मेरे को भोले शंकर भी दिखता है। हाँ, सारी समस्या का फल एक लोटा जल। Welcome to Adinath Senior Secondary School, a trusted name in quality education since the 1980s, providing excellent education at affordable fees. Experienced and dedicated teachers, smart classrooms with interactive panel in classroom, modern computer lab, well-stocked library, seminar hall for activities and events, personality development programs, sports and physical training, art and cultural activities, Ram Stuti and moral value activities, CCTV surveillance for safety and discipline, safe and convenient bus facility at Adinath Senior Secondary School. We focus on academics, technology, sanskar, overall development, preparing students for success in every field. Limited seats, admission open now. Contact 9412583834. Enroll today and give your child the advantage of modern learning with strong values.